गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक सीरीज़ के तहत मैंने आपके साथ म्यूज़िक की अलग अलग वीडियो लेसन्स की एक श्रृंखला शुरू की हुई है। तो आज हम आ पहुंचे हैं लेसन नंबर 35 पर। 35वां लेसन में आज ले रहा हूं आपका, और आज का जो टॉपिक है वो है सा लगाने के तरीके। सा को किस किस तरह से लगाया जाता है, आइए उस पर बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस लेसन से पहले मैंने आपके साथ आकार और सरगम गायकी की बात की है। वही प्रक्रिया जो है सा लगाते हुए भी हम यूज करेंगे। तो देखिए सा कैसे लगाया जाता है। सा को रियाज करने के जो तरीके हैं मुख्य रूप से वो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सा को सा बोल करके गाना, यानी कि सा को सरगम गायकी के हिसाब से गाना। तो पहला तरीका हो गया सरगम गायकी। आइए देखते हैं कैसे है। सा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सा पर हल्का सा एक न्यास देते हुए जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो न्यास के रूप में सा को थोड़ी देर लंबा लेते हैं, एक बार दो बार कई बार, कुछ लोग आधा आधा घंटा करते हैं, कुछ लोग एक घंटा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रियाज पे कि आप कितना देर करना चाहते हैं। तो इसी को कहा जाता है सा लगाना। अब इस सा को लगाने के भी तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो बेसिक तरीका है वो है सा को सा बोल करके सा लगाना, यानी कि सरगम गायकी का तरीका। जैसे सा, ठीक है। और दूसरा तरीका है आकार गायकी से। जैसे सा को सा ना बोल करके आ करके बोलना। जैसे आ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और तीसरा तरीका है डियर स्टूडेंट्स, सा को सरगम के हिसाब से बोल दिया हमने, उसके बाद हमने आकार के हिसाब से बोल दिया। अब हम देखेंगे सा लगाने का तीसरा तरीका, वो है ओमकार के द्वारा, यानी कि ओम की ध्वनि के अनुसार सा को लगाना। जैसे ओ, तो ये 3 तरीके हैं सा लगाने के। और इसके अलावा यदि मैं संगीत के थोड़े से और गहराई से यदि बात करूं कि सा कैसे लगता है, तो 2 तरीके और भी हमारे पास हैं, लेकिन वो है मेथड सा को लगाने का। क्या? एक है इंडिपेंडेंट सा, एक है डिपेंडेंट सा। अब आप सोचेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट सा का मतलब होता है कि सा को केवल सा के रूप में लगाना। जैसा अभी तक आपने देखा, जो ये 3 तरीके मैंने आपके साथ यूज किए, ये जो है इंडिपेंडेंट तरीका था। क्या? सिर्फ और सिर्फ सा को छुआ, उस सा के आगे या सा के पीछे किसी भी स्वर की हेल्प लेकर के हम सा पे नहीं आए। इसी तरीके का नाम है इंडिपेंडेंट सा। जैसे सा, सीधा सा पे लैंड किया हमने, सा, या आ, या ओ, समझ गए आप। तो ये है पहला तरीका, जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट, यानी सा के ना आगे ना सा के पीछे वाले किसी स्वर की मदद से हम सा पर आए, केवल और केवल सीधा लैंड किया सा पे और सा गाया। इसी का नाम है इंडिपेंडेंट सा। और एक सा होता है डियर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट सा। अब डिपेंडेंट सा में क्या है, वो निर्भर होता है किस पे? या तो अपने आगे के स्वर पे या अपने पीछे के स्वर पे। आइए देखते हैं किस तरह से। देखिए जैसे सा, ये था इंडिपेंडेंट। अब देखिए डिपेंडेंट सा। डिपेंडेंट मतलब अपने आसपास के पड़ोसी स्वर के ऊपर डिपेंड होकर के सा पे आएगा वो। ध, सा। अब आपने देखा यहाँ पे ध से मैं किस तरह से आ रहा हूं सा पे, मैं सा पे ही आ रहा हूं, लेकिन ध का सहारा लेते हुए। सा, ये स्ट्रेट हो गया। लेकिन अब द, सा। तो ये है डिपेंडेंट सा, यानी किसी दूसरे स्वर के आश्रय लेते हुए अपने सा पे, अपनी जगह पे आना। आइए फिर एक बार देखते हैं। आ, या मान लीजिए जैसे कई बार हम राग यमन गा रहे होते हैं, तो हम जो है शुद्ध निषाद से भी सा पे आते हैं। नी, सा। तो डिपेंडेंट है सा। तो ये सा के 2 तरीके आपने देख लिए, एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक बार नटशेल में इसको रिवाइज करते हैं कि सा लगाने के
क्या क्या तरीके हैं? नंबर 1, सा हमेशा 3 तरीके से लगता है। सरगम गायकी के हिसाब से, यानी सा को सा बोलकर, स्वरों को स्वरों के नाम से जो हम बोलते हैं वो सरगम गायकी होती है। सरगम गायकी के हिसाब से, आकार गायकी के हिसाब से सा लगता है, यानी कि सा को आ बोल के करना और सा को ओमकार के रूप में, ओम की लंबी ध्वनि के रूप में बोलना। और उसके बाद सा को लगाने का जो मेथड है वो दो तरह से आता है। या तो सा पे हम स्ट्रेट लैंड करते हैं, सीधा सा लगाते हैं, या सा के अगल बगल के किसी स्वर को सहारा लेते हुए फिर सा पे आते हैं। तो ये दो तरीके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के ये है सा लगाने के तरीके। आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आप इस लेसन को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।